हाँ जी स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई नो कि बहुत दिन के बाद ये आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड की जा रही है पॉलिटिकल साइंस की। तो फटाफट कवर करते हैं एंड आगे से कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक है प्राकृतिक नैतिक कानून एवं राजनीतिक अधिकार, ठीक है। ये हमारा अधिकार क्या है, ठीक है। वाट आर राइट्स, मतलब अधिकार समान व्यक्ति को सामाजिक दावे के रूप में जाने जाते हैं। एक व्यक्ति को उनके बेहतर विकास को संबंधित साबित करने में मदद करता है। मतलब अधिकार का बोलने का मतलब है कोई भी जाति, धर्म, पुरुष, स्त्री हो, उसको क्या अधिकार मिला है, उसको उसके इज्जत के लिए क्या अधिकार मिला है, उसके धर्म के लिए क्या अधिकार मिला हुआ है। मतलब हर एक जेंडर एंड हर एक धर्म, हर एक जाति के अलग अलग अधिकार मिला हुआ है। हालांकि मूल अधिकार तो समान है, लेकिन कुछ कुछ अधिकार होते हैं जो कि छोटे जाति को कुछ अच्छे सम्मान दे सके, इसी कारण कुछ उसको अधिकार ज़्यादा मिला होता है। एंड अगर कोई बड़े प्रोफेसर हैं, अगर ज़्यादा कोई एजुकेटर है, तो उसको थोड़ा सा कुछ ज़्यादा सम्मान मिला रहता है, क्योंकि उसको अलग अलग पद हैं, वो ज़्यादा एजुकेट हो चुके हैं इस वजह से, ठीक है। तो एंड यह व्यक्ति को अपने पहचान, व्यक्तित्व और विकसित करने में मदद करता है। मतलब कोई अगर व्यक्ति है तो उसको अधिकार मिला हुआ, मतलब पहचान बता सकता है कि ये मेरे को अधिकार है, मतलब मैं इस पद पे हूँ, इस तरह से, ठीक है। व्यक्ति का मतलब है व्यक्ति का कर्तव्य राज्य से है एंड राज्य देता है व्यक्ति को अधिकार, ठीक है। एंड यहाँ पे है लास्की लास्की के अकॉर्डिंग अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ हैं जिनके बिना सामान्यता कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को पूर्ण विकास करने की आशा नहीं कर सकता है, ठीक है। एंड वर्कर्स अधिकार नियम की एक प्रणाली पर आधारित है, जिसमें कानून द्वारा स्थापित समाज और कानून द्वारा स्थापित किए गए हैं। इसको अगर एक्सप्लेन करें तो लास्की के अकॉर्डिंग अधिकार का मतलब क्या होता है? अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना सामान्य कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने की आशा नहीं कर सकता है। वो समाज से कोई भी तरह का वो अपना विकास करने की आशा नहीं कर सकता है अगर वो अधिकार वो नहीं लेता है तो। एंड दूसरे के अकॉर्डिंग अधिकार न्याय की एक प्रणाली है, प्रणाली पर आधारित है जिसे कानून द्वारा स्थापित समाज और कानून के द्वारा स्थापित किया गया हुआ है कि इसको कितना अधिकार मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज में है कि अधिकार की प्राकृतिक मुख्य निष्कर्ष, ये कानून और नैतिक मांग, ठीक है। अधिकार व्यक्ति की कानून और नैतिक मांग है जो कानून द्वारा सुरक्षित है और मान्य गरिमा को विकसित करती है। अधिकार की स्रोत का बात करें तो अधिकार जन जात, प्राकृतिक और कानून द्वारा संरक्षित दोनों। इनका स्रोत व्यक्तित्व और राज्य का अधिकार है। एंड सामाजिक का बात करें तो सामाजिक प्रकृति अधिकार सामाजिक संबंध और कल्याणकारी आवश्यकताओं से आकार लेता है। वे पूर्ण या अस्तित्व नहीं है, वे दूसरे के अधिकारी का सम्मान करता है। सामाजिक प्रकृति के अंतर्गत एक दूसरे का सम्मान करना होता है। बदलती प्रकृति, सामाजिक आर्थिक विकास के साथ नए अधिकार उभरते हैं। समाज की नई मांगों को पूर्ण करने के लिए नए अधिकार बनाए जाना चाहिए। अगर कुछ नया विकास हुआ हमारे समाज में, कुछ नया वो आया तो उसके अकॉर्डिंग वो समाज का विकास होता है। समाज की मांग नए अधिकार का है सामाजिक आर्थिक एंड विकास, ठीक है। तो अधिकार की प्राकृतिक मुख्य निष्कर्ष क्या है वो समझ लिया हमने। ये निष्कर्ष के अंतर्गत आता है कानून और नैतिक मांग, अधिकार का स्रोत, सामाजिक प्रकृति, बदलती हुई प्रकृति, समाज की मांग क्या है, नया अधिकार, समाज की नया मांग जो है नए अधिकार, और नए अधिकार के द्वारा सामाजिक आर्थिक का विकास होता है। नेक्स्ट पेज के अंतर्गत है, नेक्स्ट पेज में हम पढ़ेंगे नकारात्मक बनाम सकारात्मक अधिकार, ठीक है। नकारात्मक अधिकार के अंतर्गत आता है
अवधारणा, उद्देश्य, उदाहरण, ये हम इसके थ्रू हम समझेंगे। सकारात्मक के भी अंतर्गत अवधारणा, उद्देश्य और उदाहरण। अवधारणा लोगों के अंतर्गत क्या क्या है? जो राज्य की शक्ति को प्रतिबंधित करते हैं। यह उन क्षेत्रों को परिभाषित करते हैं जहां राज्य का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये क्या है? अवधारणा है, लोगों के अपने अपने अवधारणा होते हैं क्या, कि ये राज्य की शक्ति को प्रतिबंधित करते हैं। नकारात्मक सोच है क्या? अधिकार जो है राज्य की शक्ति को प्रतिबंधित करते हैं। एंड उसका कहना है कि राज्य की शक्ति को प्रतिबंधित कौन करते हैं? तो अधिकार प्रतिबंधित करती है। हाँ, ये हद तक सही भी है कि बहुत सारे नियम कानून के अंतर्गत राज्य को अधिकार जो दिया गया है उसके अंतर्गत ही राज्य कुछ कुछ कार्य कर सकती है। तो ये प्रतिबंधित करना सही है एक तरह से। अगर किसी का मत माने तो ये बोलेगा कि ये गलत है, राज्य को अपना अधिकार अपना मत होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। ठीक है, तो उनके क्षेत्रों को परिभाषित करता है जहाँ राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को राज्य से बचाना। उद्देश्य क्या होना चाहिए? व्यक्ति को राज्य से बचाना। उदाहरण, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, एंड सकारात्मक अधिकार क्या है? अवधारणा, वे राज्य को नागरिकों को जीवन के बेहतर बनाने के लिए कार्य करने की आवश्यकता जाते हैं। मतलब राज्य के अंतर्गत रहने वाले अपने अपने जनता में राज्य के अंतर्गत जो भी लीडर हैं, राज्य मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, न्यायाधीश, ये सब जो भी हैं उसके अकॉर्डिंग उन राज्य में रहने वाले हर एक मामूली पर्सन को, आम इंसान को, उसके विकास, उसके अधिकार एंड उसके सम्मान एंड उसके विकास में होने वाले हर एक कार्यों को करने का अधिकार है। एंड जो जनता वहाँ रहती है वो अधिकार पाने का अधिकारी है कि उसके अंतर्गत अगर वो जिस समाज में रहती है उसका वो विकास के लिए, अपने विकास के, अपने समाज गांव के विकास के लिए राज्य के पास जाए एंड बोले। ठीक है, उद्देश्य क्या है? राज्य की जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी, बुनियादी कल्याणों और सुरक्षा। उदाहरण, शिक्षा का अधिकार, चिकित्सा देखभाल का अधिकार, काम का अधिकार। एंड हर एक इंसान को यह अधिकार है कि वो अपने समाज की सुरक्षा एंड रक्षा एंड अपना अधिकार, अपना सम्मान एंड बेरोजगारी ख़त्म करना एंड काम देखभाल का अधिकार उसको है, ये राज्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में है सिद्धांत प्राकृतिक अधिकार। परिभाषा है, वे अधिकारी जो कि मनुष्य को जनता से ये प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है, इसे इंसीकरण का माना जाता है। मुख्य विचारक जॉन लॉक, हॉब्स, रूसो, ये सब क्या हैं? प्रमुख विचारक हैं। जॉन का क्या कहना है? जॉन लॉक ने अपने लेक शॉर्ट की ये बुक है, उन्होंने विस्तृत किया हुआ है। क्या क्या हुआ है? मुख्य अवधारणाएं क्या है? ईश्वर प्रदत्त, ये अधिकारी ईश्वर या प्रकृति ने दिया है, जिसकी समाज या कानून ने नहीं। ऐसा ऐसा कुछ अधिकार है जो कि प्रकृति की जनता को देती है। जनमत से कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कि जनता को ही, यहाँ देखें तो जनमत से क्या अधिकार है? यह जनता से ही जन्म से ही व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कि व्यक्तित्व को जन्म होने के बाद ही मिल जाती है। ठीक है, राज्य से पूर्व कुछ ऐसे ऐसे अधिकार हैं जो कि हमें गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ये राज्य के गठन से भी पहले अस्तित्व में थी। मतलब राज्य बनने से भी पहले अगर कुछ ऐसे ऐसे जैसे नियम कानून हैं जो कि राज्य बनने से भी पहले, मतलब राजा महाराजा के टाइम से ही कुछ ऐसे कानून हैं जो कि हमें जनता को प्राप्त किया गया है, तो वो अभी भी चल रहा है, ये बोलने का मतलब है। ठीक है, सामाजिक अनुबंध, लॉग और रूसो जैसे विचारक का तर्क है कि राज्य को इन प्राकृतिक अधिकारियों की रक्षा करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो कि राज्य के जनता के जो अधिकार है उसकी रक्षा करनी चाहिए विचारकों के अनुसार। ठीक है, विचारकों के अनुसार उदाहरण, हॉब्स, जीवन का आधार, लॉग, जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। ठीक है, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। मतलब उदाहरण के अनुसार जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, जीवन का अधिकार, हर एक व्यक्ति अगर वो जन्म लेता है तो उसे जीने का अधिकार है। ठीक है, एंड लॉ के अनुसार जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, पर्सनल संपत्ति का अधिकार, जिसे जन्म से ही उसके माता पिता उसके अकॉर्डिंग उसको संपत्ति इतना दे देते हैं। रूसो
स्वतंत्रता एंड समानता, सभी को समानता का अधिकार। ये क्या है, बहुत ही पहले से ही राजा महाराजा के टाइम से ही, ठीक है। ये प्राकृतिक अवस्था, पानी का अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, पेड़ पौधे, नेचुरल रिसोर्सेस एंड राज्य गठन, ये हमारे सरकार देती है हमें, ठीक है। नेक्स्ट पेज में क्या है, प्राकृतिक अधिकारों का अवलोकन। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांतों का आलोचन क्या है कि मुख्य आलोचन है, अधिकारों में संघर्षपूर्ण व्यक्ति अधिकार अक्सर सामाजिक हितों के साथ संघर्ष पैदा कर सकते हैं। परिभाषा है, प्राकृतिक अधिकारों की कई अलग अलग परस्पर विरोध परिभाषाएं हैं जिनमें भ्रम पैदा होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है कि T.H. ग्रीन का आलोचना। ग्रीन ने तर्क दिया कि अधिकार केवल एक समुदाय के भीतर ही मौजूद हो सकते हैं। सामाजिक कल्याण द्वारा उचित ठहराव जैसे अधिकारी। सामाजिक संदर्भ का उद्देश्य क्या है, सामाजिक संदेश का उद्देश्य, यह सिद्धांत इस बात की अपेक्षा करती है कि अधिकार हमेशा एक सामाजिक संदर्भ में विकसित हो और समझते हैं। इसको अगर कहें तो एक्सप्लेन करें तो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत का अवलोकन के अंतर्गत मुख्य आलोचन के अंतर्गत अधिकारों का संघर्ष, बहुत सारे व्यक्ति कुछ अधिकारों का संघर्ष करते हैं, ठीक है। स्पष्ट परिभाषा, प्राकृतिक अधिकारों की कई अलग अलग और परस्पर विरोध परिभाषाएं जिसमें भ्रम पैदा होता है। बहुत सारे ऐसे अधिकार एंड सरकार के द्वारा अधिकार है, कोई किसी को लगता है कि ये प्राकृतिक अधिकार, किसी को लगता है कि नहीं ये गवर्नमेंट अधिकार, जिसमें कि भ्रम पैदा हो सकती है। T.H. ग्रीन की आलोचना के तर्क दिया था कि अधिकार केवल एक समुदाय के भीतर ही मौजूद हो, मतलब कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कि समुदाय के भीतर ही मौजूद हो। ये किसका कहना था, T.H. ग्रीन की आलोचना था, ठीक है। और जन कल्याण, सामूहिक कल्याण के लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। एंड नेक्स्ट है हमारा क्या, सामाजिक संदर्भ की अपेक्षा। यह सिद्धांत इस बात की अपेक्षा करती है कि अधिकार हमेशा एक सामाजिक संदर्भ में विकसित हो और समझते हैं। चलो यहाँ तक हमें लगता है कि कम्प्लीटली अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट पेज में कवर करते हैं ये कि नैतिक अधिकार क्या है। नैतिक अधिकार है थ्योरी, मोरल राइट्स क्या है। परिभाषा का मैं बात करूँ तो ये अधिकारी व्यक्ति के अंतरात्म नैतिकता, समाज की नैतिक धारणाओं परिभाषा में बात करूं तो ये अधिकार व्यक्ति के अंतरात्मा नैतिकता, समाज की नैतिक धारणाओं पर आधारित होता है। कानून इन्हें लागू नहीं कर सकती, लेकिन समाज इनके उल्लंघन की निंदा करता है। प्रमुख विचारक T.H. ग्रीन, हेरोल्ड लास्की की दृष्टिकोण। लास्की के अनुसार अधिकार राज्य द्वारा गारंटीकृत नहीं है, वे राज्य से श्रेष्ठ हैं। राज्य की कार्रवाई को आंकने के लिए एक मानक के रूप में काम करते हैं। सामाजिक महत्व क्या है, कानूनों के लिए नैतिक आधार प्रदान करते हैं, व्यक्तियों को उसके कर्तव्यों का वादा करते हैं, एक सभ्य और सांस्कृतिक समाज का निर्माण करते हैं। उदाहरण में माता पिता की देखभाल का अधिकार, शिक्षा का समानता प्राप्त करने का अधिकार, ज़रूरतमंदों की मदद करने की नैतिक कर्तव्य, ये सब क्या है, नैतिक अधिकार है। नैतिक अधिकार के अंतर्गत हमारे ये अधिकार आते हैं। कौन कौन अधिकार आते हैं, फिर से एक बार देखें तो परिभाषा के अंतर्गत ये अधिकार व्यक्ति को अंतरात्मा नैतिकता और समाज की नैतिक अवधारणाओं से आधारित होता है। नैतिक अवधारणा किसी को सम्मान करना, किसी का सम्मान करना, किसी की सुरक्षा करना, किसी का इज्जत करना, किसी का आदर करना, ये सब क्या होता है, नैतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। प्रमुख विचारक कौन है, T.H. ग्रीन, हेरोल्ड लास्की की दृष्टि के अनुसार लास्की के अनुसार राज्य अधिकार द्वारा गारंटीकृत नहीं है कि वे राज्य से श्रेष्ठ हैं और राज्य की कार्रवाई को आंकने के लिए मानक के रूप में काम करते हैं। ये लास्की के बारे में बताया गया है। सामाजिक महत्व एंड उदाहरण क्या है। सामाजिक महत्व क्या है, जो नैतिक के अंतर्गत आते हैं, कानूनों के लिए नैतिक अवधारणा प्रदान करते हैं। बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो कि कानूनों को प्रदान करते हैं, व्यक्तियों को उसके
कर्तव्य का बोध कराते हैं, एक सभ्य और सांस्कृतिक समाज का निर्माण करते हैं। ठीक है। उदाहरण के अनुसार माता पिता की देखभाल का अधिकार, शिक्षा का सम्मान प्राप्त करने का अधिकार, जरूरतमंदों की मदद करने का अधिकार नैतिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। एंड ये हमारा है सिद्धांत कानून अधिकार थ्योरी 3। ठीक है। परिभाषा क्या है, इसमें परिभाषा को देखेंगे, कानून अधिकारों के 3 आधार देखेंगे, संविधान से संबंध क्या है वो देखेंगे। ठीक है। तो पहले परिभाषा पढ़ते हैं। वे अधिकार जो राज्य द्वारा प्रदान किए जाते हैं और कानून द्वारा संरक्षित होते हैं, इनका उल्लेख करने पर राज्य द्वारा दंड दिए जा सकते हैं। प्रमुख विचार बेंथम ऑस्टिन। बेंथम का दृष्टिकोण, बेंथम ने प्राकृतिक राज्यों को बकवास कहकर खारिज कर दिया। यहाँ पे ठीक है, बकवास करके क्या कर दिया, खारिज कर दिया। कानून अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है। कानून अधिकार के 3 आधार हैं। कौन कौन से अधिकार हैं, राज्य अधिकारों के विधेयक को परिभाषित और निर्धारित करता है, राज्य ही स्रोत है, राज्य अधिकारों के लिए एक कानून ढांचा प्रदान करता है। एंड क्या है, तीसरा नंबर, कानून बदलने पर अधिकार भी बदलती है। कानून बदलने पर क्या होती है, अधिकार भी बदलती है। कानून के अंतर्गत 3 अधिकार आते हैं, राज्य अधिकारों के विधायकों की परिभाषा और निर्धारित करता है। ठीक है। एंड दूसरा आता है, राज्य कानून के लिए एक कानून ढांचा प्रदान करते हैं। तीसरा क्या आता है, कानून बदलने पर अधिकार भी बदल जाती है। संविधान से संबंध क्या है, भारत संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार, इसका सबसे बड़ा उदाहरण न्यायपालिका इनकी रक्षा करती है। संविधान का संबंध न्यायपालिका के अंतर्गत आता है। उदाहरण में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, व्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21(1) में आता है। ठीक है। एंड ये हमारा कानून का अधिकार, कानून के अधिकारों का सिद्धांत का आलोचना। जैसे कि ये हमारा अधिकार है, राज्य यहाँ पे है एंड अधिकार इतना बड़ा है। ठीक है। सामाजिक मान्यता। ठीक है। मुख्य आलोचनाएं, शामित दायरा। यह सिद्धांत केवल उन अधिकारों को मान्यता देता है जिन्हें राज्य मान्यता देती है, जिसमें एक दायरा सीमित हो जाता है। सामाजिक संघों की उपेक्षा। यह अधिकारों के आकार देने में सामाजिक समूह संघीय भूमिका की उपेक्षा करती है। एंड राज्य अधिकार बनाता है, नहीं केवल मान्यता देता है। आलोचना का तर्क कि राज्य अधिकार का निर्माण नहीं करती है, बल्कि केवल उन अधिकारों को मान्यता और सुरक्षा प्रदान करता है जो पहले से ही समाज की न्याय की भावना में मौजूद हैं। राज्य की प्रतिबंधित करने की आवश्यकता। यदि राज्य की अधिकार एकमात्र स्रोत है, जो राज्य के खिलाफ कोई अधिकार मौजूद नहीं हो सकता, तो तानाशाही को और ले जाता है। मतलब यहाँ पे अगर एक्सप्लेन करें तो जैसे हमारे देश में चलता है कि मोदी जैसे सरकार हैं, अगर उसके भी कंपटीटर में कोई अगर और नहीं आता है तो उसका डिक्टेटरशिप हो जाएगा, मतलब तानाशाह टाइप का हो जाएगा। ठीक है। इस टाइप से मुख्य आलोचनाएं क्या है, मुख्य आलोचनाएं के अंतर्गत सीमित दायरे, सामाजिक संघों की अपेक्षा, राज्य अधिकार बनाता नहीं केवल मान्यता देता है, राज्य के प्रतिबंध करने की आवश्यकताएं, ये सब टॉपिक पॉइंट हैं। ठीक है। एंड ये हमारा है कि राजनीतिक अधिकार बाध्यन, पॉलिटिकल राइट्स। परिभाषाएं क्या हैं, ये वे कानूनी अधिकार हैं जो नागरिकों को देश की राजनीतिक प्रक्रियाएं में भाग लेने की शक्ति देती है। यह अधिकार सामान्यतः केवल देश के नागरिकों को ही प्राप्त होता है। फर्स्ट नंबर, मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार पद प्राप्त करने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, आवेदन या याचिका देने का अधिकार। महत्व यह है कि
ये अधिकार लोकतंत्र की नींव और नागरिकों की शासन में जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम होता है। ठीक है। राजधिकारी बाध्यता मतलब परिभाषा ये वे कानून अधिकारी हैं जो कि नागरिकों को देशों की राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने की शक्ति देते हैं। ये अधिकार सामान्य केवल देश के नागरिकों को ही मतलब ये सभी जो अधिकार हैं वो देश में रहने वाली जनताओं को ही अधिकार दिए गए हैं। ठीक है। और ये हमारा नेक्स्ट हमारा है अधिकार का तुलनात्मक विश्लेषण। आधार, प्राकृतिक आधार, नैतिक अधिकार, कानूनी अधिकार। स्रोत क्या है? स्रोत, प्रवर्तन, प्राकृतिक उदाहरण। स्रोत क्या है? प्रकृतिक, ईश्वर। ये यहाँ देखते हैं अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कैसे यहाँ पे पता करते हैं। मुख्य विचार एक के बिना दूसरे की अस्तित्व नहीं हो सकती है। पारस्परिक समानता, दूसरे के अधिकार का सामान्य करना, अपने अधिकारों की सुरक्षा करने का अधिकार आवश्यक है। पारस्परिक सम्मान का मतलब है दूसरे के अधिकार का सम्मान करना, अपने अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे का सम्मान करता है तभी तो कल दिन अगर कोई उसका अपमान करेगा तो वो दूसरा व्यक्ति आकर के उसके अधिकारों के लिए लड़ेगा, बोलेगा। ठीक है, इस तरह से। एंड राज्य प्रतियोगिता, नागरिकों की राज्य का प्रति जिम्मेदारी होती है जिसे जैसे कानून का पालन करना एंड करों को भुगतान करना। एंड यहाँ पे है स्वार्थार्थ से हानि, अधिकार पर जोर देना, कर्तव्य की अपेक्षा करना, समाज को कमज़ोर करता है और असंतुलन पैदा करता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? अधिकार की एक सच्ची समझ व्यक्तित्व को सामाजिक कल्याण की बीच संतुलन पर आधारित है। ठीक है, मतलब अगर आप किसी का इज्जत करते हैं तो कल आपका कोई और भी इज्जत करेगा। ठीक है। राज्य के प्राकृतिक योग्यता, परस्पर सम्मान, स्वतार्थ परत से हानि। ठीक है।